इसके बाद में सुभाष चंद्र बोस को वहाँ का सैनिक बना दिया गया था। तो नेशनल आर्मी अपॉइंटिंग टू सुभाष चंद्र बोस INA इंडियंस, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी चीज़ें चलाई थी, तो सोल्जर को पावरफुल बनाया था। उसके बाद उन्होंने बोला था चलो दिल्ली, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें चलाई जा रही थी। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या हो गया। तो सुभाष चंद्र बोस ने नेतृत्व चलाया, जिसकी वजह से रचना प्रधानमंत्री, सेना, सर्वोच्च सेनापति, काम चलाऊ सरकार, जापान, जर्मनी, चीन आदि सब जगह पर हिंदी भाषा और राष्ट्रीय भाषा का यूज़ किया जा रहा था। और हमारे यहाँ का जो नेशनल फ्लैग है वो भी स्वीकार कर लिया गया था। तो 1943 में अंडमान निकोबार टिपुओं में मुलाकात लेकर क्रमशः शहीद और स्वराज नाम दिया गया था। अब उसके आगे देखिए लास्ट स्टेप इन जो यहाँ पे लिया गया था, तो उसमें क्या गया था, सुभाष चंद्र बोस 1944 में उन्हें क्या बनाया गया था, यहाँ का लीडरशिप मिली थी, नेताजी बन गए थे। उसके बाद में 1945 में हॉस्पिटल में चिकित्सा के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद में वो ख़त्म हो गए थे। चलिए अब आगे, अब यहाँ पे आगे किया गया था कि भारत को किस तरीके से विभाजित किया जा सके। तो हमारे यहाँ पे कई सारे रूल रेगुलेशंस बनाए गए थे, लोगों को पनिशमेंट दी जा रही थी। देखिए 1946 में इस घटना में मुंबई में नौका विद्रोह, जो अंग्रेज भारत स्वराज देने की चर्चा शुरू हो गई थी। उसके बाद में यहाँ पे चलाया गया था 2001 में मुस्लिम को 73-78 सीटें दी गई थी। उसके बाद में 1946 में सिंधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे सरदार पटेल, नेहरू जी नेताओं पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर अन्य कोई विकल्प भी उनके पास नहीं था। क्यों? क्योंकि उनको पाकिस्तान की मांग को एक्सेप्ट करना ही पड़ा था। उसके बाद में जनवरी 31, 1947 में पाकिस्तान में अग्रहण के कारण भारत में विभाजन परिस्थिति हुई थी कि हाँ अब हमें इसे अलग करना पड़ेगा, जिसमें माउंटबेटन ने नेहरू जी और सरदार को समझाया कि अनेक विरोध इकाई वाले निर्बल केंद्र में अपेक्षा केंद्र ऐसा प्रशासनिक इकाई में हमें चलाना होगा। तो इस तरीके से एक्सेप्टेशन भी उन्हें मिला था। अब देखिए आगे, अब आगे क्या किया गया था। देखिए 24 मार्च 1947 में भारत का विभाजन कर उपाय बाकी नहीं बचा, जिसमें सरदार पटेल ने किया था। और उसके बाद में देखिए जून 3, 1947 में वायरस माउंटबेटन ने अखंड भारत को 2 भाग में विभाजित कर दिया था, उसने उसको बांट दिया था। अब उसके आगे क्या हुआ था, देखिए 1947 में पार्लियामेंट ने जो अकॉर्डिंग जो एक्शन लिया था, उसके बाद में पारित किया था कि अनुसार प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन और पाकिस्तान में जनाब जिन्ना को चुना गया था, जिसमें गांधी जी इस धारा ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को एकमात्र श्रेयस कानून बनाया था। चलिए अब आगे, उसके बाद में इंडिपेंडेंस 1947 में यहाँ पे परिणाम स्वरूप हिंदुस्तान में जैसे सैनिक की व्यवस्था, संपत्ति संबंधित लेन देन, निश्चर्य की समस्या, सार्वजनिक, तो ये जितनी भी चीज़ें थी जो हमारे यहाँ पर की जा रही थी, तो ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या किया गया था। जैसे कि यहाँ पे 1948 में सेनापति ने अपने विभाजन के ब्रिटिश सरकार ने भारत में न्याय प्रशासन करने वाले अधिकारी भारत पाकिस्तान के विकल्प को एक्सेप्ट कर लिया था। तो उसी तरीके से यहाँ पर शांति से काम किया जा रहा था। चलिए अब लास्ट पॉइंट यहाँ पर है कि लॉन्ग प्लानिंग। तो जिस तरीके से यहाँ पे लॉन्ग प्लानिंग की जा रही थी गांधी जी की हत्या स्वतंत्रता के लिए, तो जिसे कृषि क्षेत्र में कमज़ोर पड़ जाना, शांति सुलह वातावरण, ये सारी चीज़ें में दीर्घकाल का आयोजन किया जा रहा
था। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर हो रही थी। चलिए यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, आपको ये एक्सरसाइज करनी है।